again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपनी कविता पत्तियों का चिड़ियाघर पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें कविता को पढ़ना है और क्या है उसका अर्थ, और जानेंगे आखिर पत्तियों का चिड़ियाघर क्या होता है। आइए शुरू करते हैं अपनी कविता। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते, पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। आगे है, इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम, ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल पेट पूंछ की डंडी, पैर कनेर के इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूंछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। होते हैं बेजान न पत्ते, होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान। कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर, सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर। यह कविता लिखी है अरविंद गुप्ता ने। कितनी सुंदर कविता है। आइए देखते हैं इस कविता का अर्थ क्या है। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। आपने देखा है कि जिस प्रकार से हम कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार से पेड़ पत्तों के कपड़े पहने रहते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे आप नए नए कपड़े पहनते हैं आप बहुत ही सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार से जब पेड़ों पे हरी हरी पत्तियां लगी रहती हैं तब पेड़ बहुत ही सुंदर लगते हैं। पतझड़ के मौसम में जब पत्ते गिर जाते हैं तब क्या होता है, पेड़ बिल्कुल बेकार से लगते हैं, बिल्कुल सूने लगते हैं, बिना कपड़ों के लगते हैं। इसीलिए पेड़ों के पत्ते को उनके कपड़े कहा गया है। आगे है, पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पेड़ों के बस्ते में होते, बस्ते मीन्स बैग। मैं अंडरलाइन करते चल रहा हूं, इन शब्दों को आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। बस्ते मतलब बैग। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। जो पेड़ों का बैग होता है उसमें खेल खिलौने सस्ते सस्ते होते हैं। खेल खिलौने मतलब आप पत्तियों से सीटी बना सकते हैं, पत्तियों से पटाखा बना सकते हैं, तरह तरह के खेल खेल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। अगली लाइन है, पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। पत्तों का भी एक संसार होता है, एक वर्ड होता है। पत्तों के हैं कई प्रकार और पत्ते कई तरीके के होते हैं, गोल, लंबे, कतरीले, बंधनवार। आपने किताब में पढ़ा है कि पत्ते भिन्न भिन्न तरीकों के होते हैं। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि हर पौधे का एक अपना पत्ता होता है, वैसा पत्ता किसी और पेड़ का नहीं होता है। इस प्रकार से पत्तों का भी है संसार। जिस प्रकार से अलग अलग इंसान होते हैं, इंसानों के अलग अलग चेहरे होते हैं, उसी प्रकार से पत्ते भी अलग अलग होते हैं। जैसे इंसानों का संसार है वैसे ही पत्तों का भी संसार है। हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। हर पत्ते का एक आकार होता है। मैंने बताया कुछ पत्ते गोल होते हैं, कुछ पत्ते लंबे होते हैं, कुछ पत्ते लहरदार होते हैं। इसी प्रकार से पत्तों के भिन्न भिन्न तरीके के आकार होते हैं, जैसे केले, बरगद और अनार के पत्ते। आगे बढ़ते हैं, पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तू। अब आपको क्या करना है, पत्तों को
छू करके देखो। आप जब पत्तों को छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्ते अलग अलग तरीक़ों के होते हैं। कुछ पत्ते सॉफ्ट होते हैं, कुछ पत्ते खुरदुरे होते हैं, कुछ पत्तों की नसें उभरी हुई होती हैं। इस तरीके से आप उनसे हाथ मिलाओ, उनके साथ हंसी खेल में बातचीत करो कि तुम तो बहुत ही सॉफ्ट हो, तुम तो बहुत ही चिकने हो, तुम तो बहुत ही खुरदुरे हो। इस तरीके से आप उनको अपना फ्रेंड बना सकते हो। आप पत्तों के साथ खेल सकते हो, है ना। बहुत ही अच्छा खेल इस कविता में बताया गया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। अखबारों मतलब न्यूज़पेपर्स। अब आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर के अंदर कई सारी तह होती है ना पेपर की, उन तह के भीतर आपको इन पत्तों को रखना है और उनको एक मीठी सी अच्छी सी नींद सुलाना है। जिस प्रकार से आपकी मम्मी आपको अच्छे से सुलाती हैं, अगर आप बीच में जग जाते हैं तो आपको गाना गा के फिर से सुला देती हैं, लोरी सुनाती हैं, उसी प्रकार से इन पत्तों को आपको इस अखबार के अंदर रखना है और अच्छे से उसको नींद देनी है। अब आगे क्या करना है हमको, इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। अब जब आप इन पत्तों को अखबार के अंदर रख देंगे कई दिनों के लिए, तब ये कैसे हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अब आप इन सूखे पत्तों से क्या कर सकते हैं, इन सूखे पत्तों से आप खेल खेल सकते हैं, सजा सकते हैं, अपना घर सजा सकते हैं, अपनी कॉपी सजा सकते हैं। कैसे सजा सकते हैं, ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। अब आप इसे अपने कागज पर चिपका सकते हैं, इन्हें आप अपने कागज पर चिपकाइए और भिन्न भिन्न तरीके के नमूने बनाइए। कभी एलिफेंट बनाइए, कभी माउस बनाइए, ईवीएस में आपने बनाया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। पीपल पेट पूंछ डंडी की, पैर कनेर के इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। अब यहाँ पर पत्तों का जिक्र किया गया है। जैसे पीपल के पत्ते से आप पेट बना सकते हैं और डंडी से पूंछ बना सकते हैं। कनेर के पत्ते से आप क्या बना सकते हैं, पैर बना सकते हैं। इमली के पत्ते से आप उसकी नाक बना सकते हैं या इमली के बीज से आप नाक बना सकते हैं। हरी घास की लंबी मूछ, और हरी घास से आप लंबी सी मूछ बना सकते हैं। और कहीं पर बबूल के पत्ते लगाइए या तो कहीं पर ढाक के पत्ते लगाइए और आप क्या बना देंगे, एक छोटा सा कार्टून बन जाएगा आपका। इसी तरीके से आप भिन्न भिन्न तरीके के पत्तों का प्रयोग करके एक अच्छा सा नमूना बना सकते हैं। आप इसे जरूर बनाइए। यही तो हमारा पाठ है, पत्तियों का चिड़ियाघर। आगे क्या है, होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान। बेजान का अर्थ होता है जिसमें जान ना हो, नॉन लिविंग थिंग्स। होते हैं बेजान न पत्ते, पत्ते बेजान नहीं होते। उनकी होती खास जुबान, उनकी एक स्पेशल, खास माने स्पेशल जुबान होती है। कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। कोई पत्ता किसकी तरह लगता है, किसी चेहरे की तरह लगता है, किसी जानवर की तरह लगता है। हर पत्ता कुछ ना कुछ कहता है। कोई पत्ता किसी माउंटेन की तरह लगता है, माउंटेन की तरह उसकी चोटी लगता है कि यह बहुत ऊंची है। इस प्रकार से हर पत्ते की एक जुबान होती है, हर पत्ता कुछ ना कुछ कह रहा होता है। ध्यान से देखिए इन पत्तों को और जानिए उनकी क्या खास जुबान है, वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। इन पेड़ों के पत्तों से आप क्या बना सकते हैं, एक सुंदर सा चिड़ियाघर बना सकते हैं। जैसे चिड़ियाघर में भिन्न भिन्न तरीके के जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उसी प्रकार से आप इस चिड़ियाघर में अलग अलग तरीके की पत्तियों को रख सकते हैं, चिपका सकते हैं, कागज में चिपकाइए और एक सुंदर सा चिड़ियाघर बनाइए। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर। और आप क्या करिए, आज ही इस चिड़ियाघर को बनाइए और फटाफट उसकी सैर कर डालिए। अपने दोस्तों को कराइए, अपने मम्मी पापा को दिखाइए, अपने भाई बहन को दिखाइए। इस सुंदर चिड़ियाघर को आज आपको बनाना है। यह था हमारा पाठ, पत्तियों का चिड़ियाघर। आपको क्या करना है, सुंदर सुंदर सी पत्तियों को सुखाकर अपनी कॉपी पर चिपकाना है और कहिए, यह है मेरा पत्तियों का
चिड़ियाघर। यह थी हमारी कविता पत्तियों का चिड़ियाघर। आपको कैसी लगी ये कविता कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे जरूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।